डियर स्टूडेंट, डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होती तो बड़ी आसानी से बच्चों से बन जाता, मगर ये है रिड्यूसिबल टू लीनियर। इसको बर्नौली इक्वेशन भी बोलते हैं। बर्नौली साहब ने मैथ्स में भी योगदान दिया है। और वो बर्नौली इक्वेशन क्या है, ध्यान से देखिए। मेरे क्लासरूम पर आधारित ये क्वेश्चन, पूरे को डिवाइड लगा दो y स्क्वायर से और x स्क्वायर से भी लगा दो, तो dy 1/y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर से भी डिवाइड लगा रहे हो, y स्क्वायर से भी लगा रहे हो, 2 से भी लगा दो। तो यहां से 2 गया, x स्क्वायर गया, 1/y स्क्वायर बचा, यहां से 2 गया, x गया, एक y गया, प्लस 1/2 x स्क्वायर और dx को भी यहां भेज दो। यहां तक मैंने सही किया क्या, जरा चेक कर लीजिए। होल इक्वेशन डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर, y स्क्वायर और dx। डन। चलिए अब बड़े गौर से देखो दादा, हमने कहा लेट 1/y को यदि मैं z मानूंगा तो -1/y स्क्वायर बनेगा, मगर यहां माइनस नहीं है, तो मैंने माइनस को z माना। तो अब इसका डिफरेंशिएशन y की पावर -1 नीचे उतरा तो वो प्लस हो गया 1/y स्क्वायर, फिर dy बाई dx, सामने dz अपॉन dx। तो अब ये इक्वेशन की शक्ल क्या हो जाएगी इस घटना के बाद, ध्यान से देखना प्यारे बच्चे। यह क्वांटिटी हो गई dz अपॉन dx, सामने प्लस का 1/y है, इसलिए -z अपॉन x आएगा, और प्लस 1/2 x स्क्वायर आएगा। डन। अब इसको उठा के इधर बुलाओ, dz अपॉन dx प्लस z 1/x इज इक्वल टू 1/2x स्क्वायर। अरे डन मालिक, डन। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप समझते हैं क्या होता है, ध्यान से देखिए, सुनिएगा बड़े गौर से। इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्राप्त करने का तरीका, e के माथे पर इंटीग्रेशन करते हैं z के बगल वाली चीज का, मगर कांस्टेंट c नहीं लिखते हैं, तो 1/x dx। यस, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बना e के माथे पर ln x, यानी कि सिर्फ x। तो आपको मेथड तो मालूम होगा, z के मल्टीप्लाई में आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और सामने इंटीग्रेशन होता है इसका 1/2x स्क्वायर, उसमें भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई dx प्लस c। तो x से x कट गया, 1/x का इंटीग्रेशन ln x, तो 1/2 ln x प्लस c। डन मालिक। अच्छा, अपना z क्या था, z पुट कर दो। z था -1/y x इज इक्वल टू 1/2 ln x प्लस c। अरे डन मालिक, डन। अब x की जगह पर अपन को 1 रखना है, y की जगह पर 2 रखना है, और c निकाल लेना है। तो आइए जल्दी फटाफट, x की जगह पर 1 रखिए, y की जगह पर 2 रखिए। देखना जल्दी फटाफट, x की जगह पर 1 रखते से ही लॉग तो धुल गया, प्लस c, तो हमें c बराबर -1/2 मिला। क्या आपको कैमरे में दिख रहा है c बराबर -1/2? यस यस दिख रहा है। चलिए अब एक काम करते हैं,
किसी ऐसी जगह लिख दूं कि आपको सब मिल जाए। अच्छा, f 1/2 का मतलब समझते हैं? y की वैल्यू बताइए जब x हो 1/2। तो ध्यान से देखो, क्या मैं यहां लिखूं तो आपको दिखाई देगा? दिखाई देगा, शायद दिखाई देगा। यहां देखो प्यारे बच्चे, तो इसमें c अपना है -1/2, तो -1/y x की जगह पर रखना है 1/2 इज इक्वल टू 1/2 ln 1/2, x की जगह 1/2 प्लस यानी कि -1/2। अब ध्यान से सुनो, क्या आपको यहां तक का दिख रहा है कैमरे में? ओ शायद, हाँ दिख रहा है। तो सुनिए मेरी बात, ये 1/2 पूरे में से कट गया, तो 1/y इज इक्वल टू ln 1/2 -1। अब थोड़ा ऑप्शन से शकल मिलानी पड़ेगी कि क्या हो रहा है। पूरे में माइनस का मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस इसके साथ ln 2 बना लेगा +1, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/1 प्लस ln 2। भाई साहब, ऑप्शन नंबर 4 आंसर आ गया। अरे डन, अरे यस मालिक यस। लिखिए, बेहतरीन क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, आल्सो नोन एज बर्नौलीज इक्वेशन। थैंक यू।